हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली लोग पाइप को ट्यूब, ट्यूब को पाइप कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। पाइप और ट्यूब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइप के बारे में। देखिए, पाइप्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड या गैसेस को जब हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं लेकर जाना चाहते हैं उसको। जैसे आप देखो, पानी की पाइप आप घरों में जो लगाएंगे वो पाइप है, पानी की पाइप्स है वो। सच एज वाटर, ऑयल, गैस और केमिकल, जो भी कोई आपको इस तरह का गैस या लिक्विड कोई ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना है, तो उसके लिए हम पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। जो आप घरों में भी देखते हो, आप चाहे पीवीसी की पाइप है, कॉपर की पाइप है, फ्लेक्सी पाइप है, गैल्वेनाइज्ड स्टील की पाइप्स है, कास्ट आयरन की पाइप है, ये सारी पाइप्स आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्यूब। अब ट्यूब जो है ऑन अदर हैंड हैव ब्रॉडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन। कहां? जैसे कि साइकिल में लगना है। अब ये जो एक देखेंगे, हम बोल देते हैं इसको पाइप लगी हुई, ये पाइप नहीं, इसको ट्यूब बोलेंगे। जहां भी एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर होगा जो फोर्स बर्दाश्त करने के लिए, यहां पे कोई फ्लूइड थोड़ना, हमने यहां पानी थोड़ना इसको सप्लाई करना है, ये फोर्स सहन करने के लिए जब होगा, इस तरह की शेप होगी, तो ये हमारा जो होगा वो ट्यूब कहलाएगा। अब आपको सर ये ट्यूब ही बोला, पाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस रहता है, इसलिए हमने इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। Okay, application and can be used for structural purpose such as supporting and enclosing other component as well as for the conveying fluids. Okay, तो कहीं पे हम ले सकते हैं फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन नॉर्मली हम नॉर्मल बोलेंगे वो ट्यूब सी बोलेंगे जब स्ट्रक्चरल मेंबर होगा। लेकिन हम जो अलग देखते हैं बॉयलर के अंदर जब हमारे पास ट्यूब्स, हम उसको ट्यूब्स बोलते हैं। तो आप समझे, बॉयलर के अंदर देखा होगा, तो वो आप कहोगे सर इसके अंदर तो पानी बह रहा है, तो ये तो पाइप होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम उसको बॉयलर ट्यूब्स बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको इस तरह का देखने को मिलता है। अब ट्यूब्स जो है हमारा अलग अलग तरह के, जनरल ऑटोमोबाइल में भी लगता है, आपके ट्यूब बॉयलर ट्यूब में डेयरी कंपोनेंट, डेयरी इक्विपमेंट में लगता है, हमारा हॉस्पिटल किचन इक्विपमेंट में, सब में ये ट्यूब्स इस्तेमाल होती है। तो बॉयलर ट्यूब्स आप देख सकते हैं, ये ट्यूब्स हम इसलिए इसको ट्यूब्स ही बोलते हैं, नो इश्यू इसमें। हाँ, एक और ट्यूब्स जो है वो हमारा किसी भी शेप में हो सकता है, चाहे आपका ये राउंड शेप में हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में हो, ट्यूब्स किसी भी अलग अलग शेप्स में आ सकते हैं। पाइप जो है नॉर्मली वो हमारा सर्कुलर शेप में ही रहेगा, पाइप हमारा किसी और शेप में नहीं आता है। तो ट्यूब और पाइप में बेसिक डिफरेंस इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। अब पीवीसी में ये देखिए, शेड्यूल 40 में पीवीसी पाइप की डायमेंशन अगर हम देखते हैं, तो इसका अगर मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए 4 इंच की हमारे पास पाइप है। अब 4 इंच की पाइप की आईडी मतलब हमारे पास इनर डायमीटर जो है वो भी 4 इंच का ही है, आप देख सकते हैं 4 इंच का ही है। लेकिन अगर आप देखोगे इसका आईडी मेन होता है, इसका क्या मेन होता है? इनर डायमीटर मेन होता है, कि हमारे पास पाइप जो है इनर डायमीटर मेनली उसके अंदर देखा जाता है कि कितनी इंच की पाइप आप लगा रहे हो। ओके, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं ट्यूब, तो ट्यूब की जब हम देखते हैं तो ऑडी मतलब उसका आउटर डायमीटर मेन हो जाता है। ट्यूब्स ऑन द अदर हैंड आर टिपिकली स्पेसिफाइड बाय देयर एक्चुअल आउटसाइड डायमीटर से ही हम इसको पता करते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में तब आया था जब डिप्लोमा के बाद मैं एक कंपनी में काम करता था, टीपीआई, ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो वहां पे बन रही थी पाइप। अच्छा, मेरे हिसाब से तो पाइप ही थी वो, भाई सब पाइप तो बन रही है, क्यों आप उसको ट्यूब बोल रहे हो, ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने देखा, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चरल मेंबर कार के अंदर देखो, कितने तरह के अलग अलग जगह पर आप देखोगे, ये जो है वो हमारी कहाँ है, इनके अंदर ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर बनती थी, और इसलिए उसको ट्यूब्स बोलते थे। आई होप ये ट्यूब और पाइप का डिफरेंस आपको, बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, आपका इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प होगी। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए आज ही, और मेरे साथ लाइव पढ़िए पीडीएफ नोट्स के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।